नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बिहार कांग्रेस की ओर से जारी किए गए पीएम मोदी और उनकी मां के एआई वीडियो पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को निशाना बनाने के कांग्रेस के नए प्रयास की जमकर आलोचना की है। इसके साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर सारी हदें पार कर जाने का भी आरोप मढ़ा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस के स्तर को पूरी तरीके से गिरा दिया है। दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां पर बनाए गए एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिहार कांग्रेस द्वारा साझा किया गया वीडियो प्रधानमंत्री और उनकी मां की छवि को धूमिल करता है। उन्होंने कांग्रेस और उसके पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ समय पहले 100 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। मेरी मां को राजद कांग्रेस के मन से भद्दी गालियां दी गई। ये बेहद दुखद, पीड़ादायक और व्यथित करने वाला है। अब सियासत के परे भी सवाल उठ रहे हैं। अब सियासत में ये भी हो रहा है। सवाल ये है कि क्या कानून के तहत किसी का एआई वीडियो बनाकर कुछ भी कहलाना क्या जुर्म है? सवाल ये भी है कि ऐसे वीडियो जारी करने वालों पर क्या मानहानि का मुकदमा हो सकता है? क्या पीएम की मां का वीडियो बनाकर पीएम पर कमेंट करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कानूनी कार्रवाई होगी? तो ये दो एंगल इस खास मुद्दे में निकलकर सामने आते हैं और ऐसे में पहला एंगल पॉलिटिकल है और दूसरा कानूनी रूप से कितनी तरीके से सही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, मुद्दा में खास इसी मुद्दे पर चर्चा की आखिर बिहार कांग्रेस की तरफ से जो एआई जनरेटेड वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी का जारी किया गया है, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। उसमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां स्वप्न में आती हैं और बोलती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आखिर इस वीडियो का क्या मतलब बनता है, इस पर राजनीति करने का क्या मतलब बनता है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये बेहद ही दुखद है कि जिस माँ का शरीर अब इस दुनिया में नहीं है, उस माँ पर इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं। क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि वाकई क्या सियासत में इस तरीके की बयानबाजियां लाभ दिला सकती हैं किसी को भी, क्योंकि जनता समझदार है। जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन राजनीतिक दल जिस बहस में उलझ गए हैं, क्या वो दिशा विहीन हो चुके हैं? आज इसी पर चर्चा करने का प्रयास होगा। साथ ही साथ एआई जनरेटेड वीडियो जारी की गई है, ऐसे में ये कानूनी रूप से किस तरीके से सही है? क्या इतनी स्वतंत्रता है कि किसी की भी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताश्री के इस तरीके से एआई जनरेटेड वीडियो बनाई जाए? तो आज ये जानने का भी प्रयास करेंगे। तो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ विनय राय, मैनेजिंग एडिटर एपीएन से जुड़ गए हैं। विनय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। विजय खैरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। तमजीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन दुग्गल, एआई एक्सपर्ट, अब से कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे। सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करती हूं तमजीद अहमद जी कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि एआई वीडियो जनरेट करनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी की? देखिए, एआई भी एक टूल है, क्रिएटिव टूल है, राइट? और उसमें ना तो किसी का नाम मेंशन है, ना तो किसी का आइडेंटिटी मेंशन है। आप लोग कैसे इस निष्कर्ष से पहुंच रही हैं कि वो उनकी मां है और वो मोदी जी है? ये तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरा चेहरा दिखाया गया है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? पूरा चेहरा दिखा दिया गया है और आप कह रहे हैं कि हम ये जिक्र भी नहीं कर सकते। मैं उस पे भी आ रहा हूँ। उस वीडियो को अगर आप वार्तालाप देखेंगे तो एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि चोरी अच्छी चीज नहीं है। इसमें क्या है? हर माँ कहती है, देश की कोई भी माँ होगी वो अपने बच्चे को यही सब सिखाती है कि चोरी अच्छी चीज नहीं है। भाई, वोट चोरी हो रही है ना, ये तो राहुल जी ने उसका डाटा रख दिया है, चुनाव आयोग ने उससे मुंह मोड़ लिया है।
तो सीधी सी बात है, देखिए हम भी अपने बच्चों को ये सिखलाते हैं भाई वोट चोरी गलत बात है, चोरी गलत बात है, ये तो सामाजिक चीज है ना, समाज में ये चीज तो हर माँ बाप, आप भी अपने बच्चों को ये सिखलाती होंगी कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए। यही चीज उस वीडियो में भी है कि चोरी गलत है। इसको आप लोग क्यों इतना मतलब छोटी सी चीज को इतना तूल दे रहे हो? ये आपको छोटी सी चीज लग रही है, सीरियसली आप लोग को छोटी सी चीज लग रही है। दूसरी बात पे आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुकिए, आपको ये छोटी सी चीज लग रही है। आप प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसकी माता का, वो भी स्वर्गीय माता का, आप लोग एआई जनरेटेड वीडियो दिखा रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था ये आरोप लगाने के लिए कि भाई वोट चोरी हो रही है? आप लोग सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, यात्रा निकाली जा रही है, वो भी करी जा सकती है, उस पर किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन इस तरीके का एआई वीडियो जनरेटेड करना और उसके बाद उसको जस्टिफाई करना, डू यू थिंक इज इट फाइन? बात समझिए, आप बहुत सारी मूवीज बनी, इंदिरा जी पे मूवी बन गई तो आप कह दीजिए इंदिरा गांधी पे मूवी क्यों बना दी आपने? वो दिवंगत हो गई है। राजीव जी पे मूवी बनी, क्रिएट नहीं की गई है, क्रिएट नहीं की गई है, जो हुआ है इतिहास में वो प्रदर्शित किया गया है। क्रिएट करने में और प्रदर्शित करने में अंतर होता है सर। प्लीज आप ऐसा बोलिए कि मैं इंटरप्ट ही ना करूं आपको। सुनिए, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। भारतीय जनता पार्टी नाराज हो तो समझ में आता है, आप नाराज होंगी तो हमारा फिर मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। देखिए, मेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है, और आप लोग जो मुद्दों की राजनीति करने की बात कहते हैं, तो फिर क्या ये मुद्दे हैं? मैं इसलिए नाराज हो रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, आप नाराज होंगी तो गड़बड़ होगा। आप नहीं, आप लोग बोल दीजिए, आप लोग बोल दीजिए, आपको जो बोलना है आप घुमा फिरा के मत बोलिए, क्योंकि आप जब गोदी आयोग कह सकते हैं तो मुझे भी कह दीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं है इसमें। सवाल पूछने से मैं गुरेज नहीं करूंगी, सवाल पूछने से मैं गुरेज नहीं करूंगी। आप बोलिए। आप अपनी तुलना चुनाव आयोग से मत कीजिए। देखिए, आप लोग बहुत निष्पक्ष लोग हैं, आप अपनी तुलना नहीं, क्योंकि आप मुझे सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। नहीं, सवालों घेरों में बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो का कंटेंट जो है, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट है। एक माँ अपने बेटे से कह रही है कि चोरी मत करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात मैं कह दे रहा हूँ, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक तरह से माँ जैसे पवित्र बंधन को भी राजनीति इस्तेमाल करना चाह रही है, उस पर भी मैं दो बात कह दे रहा हूँ ना, उसको भी सुन लीजिए। आप हमारे मंच से कांग्रेस के मन से सब लोग कह रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी के मंच से खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पता नहीं क्या कहा किसके माँ के बारे में, उसका भी तो कोई सवाल का जवाब होना चाहिए। किसी की बहन को 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड बता दिया, किसी को जर्सी गाय बता दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए थे एक टीवी चैनल में, किसकी हमारे प्रवक्ता की माँ बहन की गालियां देते थे। हम लोग तो डर लगता है डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी के कौन प्रवक्ता है और उसको कौन सी बात बुरी लग जाए, हमारी माँ बहन को गाली बकना शुरू कर दे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। प्रेम शुक्ला ने भी किस चैनल पे हमारे एक प्रवक्ता की माँ बहन को गालियां देना शुरू कर दी, क्या उसको उनको पद से हटा दिया क्या? ठीक है। रेवन्ना करके जो आदमी था जिसके ऊपर कितने 2000 लोगों के बलात्कार का आरोप था, प्रधानमंत्री जी उसका स्वागत कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ बैठ के पता नहीं कहाँ भावुकता में बही जा रही हैं। ठीक है भाई, माँ तो ठीक है, तो फिर ठीक है, मैं ये समझ रही हूँ। ठीक है, वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए, ठीक है, आप लोग उनसे उदाहरण ले रहे हैं, उनसे सीख ले रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं अब आप इसमें यू टर्न मत मारिए, ठीक है। अब आपने जो बोला एग्जैक्ट मैंने वो ट्रांसलेट किया है। प्लीज विजय खेरा जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर आग बबूला हो रही है कि आखिर ये वीडियो क्यों सामने आई है। लेकिन ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग भाई माँ पर भी राजनीति कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब इसे कैसे, आप अपने छवि को इससे कैसे दूर करेंगे? राजनीति करनी होती तो अभी तक बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ। कोई मामूली बात नहीं है जो उन्होंने की है, छोटी मोटी बात नहीं है। अब प्रधानमंत्री क्या किसी भी की माँ पर इस कमेंट करना, वो भी जो जीवित भी नहीं है, किसी की भी हो, गरीब आदमी की भी हो, मामूली से आदमी की भी हो, तो भी नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह के कमेंट। दूसरी बात यह है, कोई जवाब तो दिया नहीं हमने तो कोई रिएक्शन दिखाया ही नहीं। राजनीति का क्या सवाल है? अब ये भी नहीं बोले कि हमारी माँ को ऐसा बोल रही है, इसमें भी नहीं एतराज है। आपकी किसी की नेता की माँ को कुछ बोला जवाब में किसी ने? लोग क्या क्या नहीं बोलते रहे पिछले 30-40 साल से इनके नेता की माँ के बारे में। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला, ना आज तक ना बोलेंगे अभी, क्योंकि हमको किसी की व्यक्तिगत जीवन से भी कुछ लेना देना नहीं। ये तो सार्वजनिक जीवन में इस तरह से उछाल रहे हैं। अगर मोदी को उछालते थे, चोर कह रहे थे, सौदागर कहते थे, पता नहीं क्या क्या जो भी कह सकते थे, भद्दे से भद्दा सब कह लिया, उसका भी जवाब नहीं दिया।
आपने कहा इनको पीटा जाएगा बाहर जाके, ये वहाँ इंतजार कर रहा है इनकी पिटाई का प्रधानमंत्री के लिए, इन्होंने ये बोला है और ना जाने क्या क्या। पहली बात तो ये है कि इसकी जड़ वहीं से है जहां से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने सहयोग लिया, तो ये सोने में सुहागा, घी में क्या क्या डल गया। क्योंकि राहुल गांधी तो थे ही बदतमीजी से बोलने के लिए, और वो महाबदतमीजी के साथ पहुंच गए। अब उसका नतीजा आपने देख लिया, तीनों इकट्ठे हो गए। लालू यादव की सरकार हमेशा गुंडागर्दी के लिए बदनाम रही, अखिलेश की सरकार तो खैर कहने क्या है, दुनिया जानती है क्या क्या नहीं किया। आजम खान से लेके सबने अतीक को पाला, कभी मुख्तार को पाला, इनका तो ये हाल था ही। अब राहुल गांधी खाली भाषा में बदतमीजी करते थे कभी कभी, अब वो इस सीमा तक पहुंच गए। अगर कोई शरीफ आदमी होता, मैं ही होता, शायद आप होती, कोई भी होता, तो कम से कम हमारी मीटिंग में भी कोई इतना तो हम कह ही सकते थे कि साहब हम माफी मांगते हैं अगर हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता ने ऐसा बोला। ये तो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है। उतना भी नहीं हुआ इस नेहरू परिवार के बच्चे से, इतना भी नहीं हो सका। नेहरू परिवार के वंशज बनते हैं ये, इनमें एक गुण नहीं है। इंदिरा जी का एक गुण बता दीजिएगा आप। कभी बदतमीजी उन लोगों ने की, कभी राजीव गांधी ने बदतमीजी की, ये कहाँ से पैदा हो गया इस परिवार में? आश्चर्यजनक बात है। हर समय गालियां देना, कभी अडानी को गाली देना। अरे तुम जो मर्जी बोला, खिलाफ बोलो, गालियां क्यों देते हो भाई? ठीक और है, माँ का क्या सवाल? ठीक है, सीमा पार की गई। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ विनय राय जी, आपने दोनों को ही सुन लिया है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है, क्योंकि बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या चुनाव के चलते जिस तरीके की बयानबाजियां दोनों ओर से हो रही हैं और उसमें प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी का जिक्र आपको लगता है जायज है? विनय राय जी, शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको जी। अब मूल बात ये है कि कांग्रेस ने एक अपनी ऑफिशियल लाइन ले ली है कि जो उन्होंने किया वो सही। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि एआई जनरेटेड की वीडियो वाकई सवाल उठाती है कि आखिर राजनीति में इस तरीके के एआई वीडियोस की क्या जरूरत पड़ गई। चुनाव नजदीक है तो क्या इस तरीके के मुद्दे उछाले जाएंगे, ये भी सवाल है। और इसमें देखिए लगातार चर्चा इसी पर हो रही है, जहां हमने आपको विपक्ष को भी सुनवाया और सत्ता पक्ष को भी सुनवाया कि आखिर क्या हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले, और जो इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रहे हैं, वो वीडियो जनरेट की गई है कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में सवाल ये है कि जहां विपक्ष से कह रहा है कि इसमें हर्ज ही क्या है, एक अच्छी सीख उसमें दी जा रही है, लेकिन सीख तो है ही, साथ ही साथ वोट चोरी का आरोप भी है उसमें, तो क्या वो भी जायज है? और ऐसे में